अस्सलामुअलैकुम। तो इसी वीडियो में हम बात करेंगे उन इंजेक्शन के बारे में जिनको आप ड्रिप में डाल के जो है लगा सकते हैं। इनका क्या काम है और इनको आपने कौन से ड्रिप में जो है डालना है। तो हमारे पास 6 तरह के ड्रिप है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है RL जिनको लैक्टेट भी बोलते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है DS जिसको हम डेक्स्ट्रोर सेलाइन के नाम से जो है जाना जाता है। नंबर 3 पे हमारे पास आता है वाटर जिसको हम 5% भी बोलते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आता है ब्लेबोलाइट एम और स्टेरलाइट एम के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5 पे हमारे पास आता है RLD जिनको रिंगोलेक्ट भी बोलते हैं। और नंबर 6 पे हमारे पास आता है NS जिनको आप नॉर्मल सेलाइन भी बोल सकते हैं। और ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से जो है मिल जाएगा। और ये आपको 100 ml 500 ml और 1 ग्राम जो है यानी 1 लीटर में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से जो है इसको ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जिनको आप इन ड्रिपों में जो है डाल सकते हैं। मुख्तसर सा बात कर ले इनकी इस्तेमाल के बारे में। तो RL जो है वो वोमिटिंग डायरिया के लिए आप इसको लगा सकते हैं। नंबर 2 पे हमारे पास आता है DS जिनको डेक्स्ट्रोर सेलाइन भी बोलते हैं। अगर किसी पेशेंट का शुगर बहुत कम है तो उनके लिए आप जो है DS का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास आता है वाटर। तो वाटर जो है वो किसी भी किस्म का मरीज़ है उनके लिए आप जो है वाटर लगा सकते हैं। अगर उनकी जिस्म में पानी की कमी है तो उनके लिए जो है आप वाटर लगा सकते हैं। और नंबर 4 पे हमारे पास आता है प्लेबोलाइट एम। तो आप जिनको डायरिया है या वोमिटिंग है तो उनके लिए आप प्लेबोलाइट एम का इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आता है RLD। तो जिन पेशेंट का BP कम है तो उनके लिए आप RLD का इस्तेमाल कर सकते हैं। या उनकी जिस्मानी कमज़ोरी है तो उनके लिए रिंकोलेक्ट यानी RLD का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नंबर 6 में हमारे पास आता है NS। तो NS आपको नॉर्मल सेलाइन के नाम से जो है मिल जाएगा। तो जिनका BP यानी ब्लड प्रेशर जो है कम है तो उनके लिए आप नॉर्मल सेलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उन इंजेक्शन के बारे में जिनका इस्तेमाल हम ड्रिप में जो है कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास आता है नेरोबयान इंजेक्शन। इनका फार्मूला है B1 B2 और B6। तो अगर आप ताकत के लिए कोई भी इंजेक्शन डालना चाहते हैं तो आप नेरोबयान इंजेक्शन जो है डाल सकते हैं। तो ये आपको जो है मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीबायंटा इंजेक्शन जिनमें आपको मल्टीपल विटामिन जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आप जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इसमें यानी ड्रिप में डालना चाहते हैं तो आप मल्टीबायंटा इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप जिस्मानी कमज़ोरी के लिए इनका जो है ड्रिप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्यूबाल इंजेक्शन जिनका फार्मूला है मेकोबालामीन। और ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो अगर आपको पट्टों की कमज़ोरी है तो उनके लिए आप जो है क्यूबाल इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है ड्रिप में कर सकते हैं। तो इनके साथ अगर आप मेथकोबाल इंजेक्शन लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो दोनों का फार्मूला सेम है तो आप अपने हिसाब से इसको जो है यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है केमोप्लेक्स सुपर इंजेक्शन या B कम्प्लेक्स से आपको मार्केट में जो है मिल जाएगा। तो आपने हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। तो अगर आपको जिस्मानी कमज़ोरी है तो आप B कम्प्लेक्स यानी केमोप्लेक्स सुपर इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसको जो है ड्रिप में डाल के जो है लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेविजान या आपको एपमार्थ या GT-पार के नाम से जो है मिल जाएगा। तो अगर आपको एयरकान है तो आप लेविजान का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको आपको जो है DS यानी डेक्स्ट्रोर सेलाइन में जो है डाल के लगा सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपका एयरकान जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेकेड्रान इंजेक्शन। तो अगर आपको इन ड्रिपों में जो है रिएक्शन का मसला होता है यानी कोई ड्रिप अगर रिएक्शन के लिए आप इसमें इंजेक्शन डालना चाहते हैं तो आप डेकेड्रान जो है इसमें डाल सकते हैं। तो डेकेड्रान जो है इनमें आपको डेक्सामेथासोन जो है मिल जाएगा। तो आप इसको जो है एज आ रिएक्शन जो है इसमें डाल सकते हैं। तो ये आपको जो है डेक्सामेथासोन के नाम से जो है मिल जाएगा या डेक्सा चाइना के नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इसको जो है रिएक्शन के लिए आप ये इंजेक्शन जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एवेल इंजेक्शन जिनका फार्मूला है फेनरमिन। जिनके लिए ये इंजेक्शन आप ऐसा एलर्जी जो है ड्रिप में डाल सकते हैं। तो अगर आपको एलर्जी वगैरह है तो आप एविल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है मेटोक्लान इंजेक्शन।
तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है तो या आपके स्टमक में दर्द वगैरह है तो आप मेटोक्लान इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में कर सकते हैं। तो आप इसको वाटर यानी 5% वाटर में मिला के जो है लगा सकते हैं। अगर आपको वोमिटिंग या डायरिया वगैरह है तो आप भी मेटोक्लान इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्रेविनेट इंजेक्शन। तो अगर आपको वोमिटिंग हो रही है या डायरिया है या नोज़िया है तो आप इसको वाटर यानी 5% में जो है मिला के लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पासवान इंजेक्शन। तो अगर आपको किडनी में प्रॉब्लम है यानी किडनी पेन हो रही है तो आप स्पासवान इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको आप 5% वाटर में मिलाना है और इसको जो है लगाना है तो आपका किडनी का पेन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटीबायोटिक इंजेक्शन, यानी वो इंजेक्शन जिनको आप ड्रिप में डाल के जो है लगा सकते हैं। तो अगर आपको ज़ख़म वगैरह है या जिसम में आपकी जरासीम वगैरह है तो आप इन इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं और जरासीम को जो है ख़त्म कर सकते हैं। तो इनको आप जो है नॉर्मल सेलाइन या वाटर 100 ml में डाल के आप इसको लगा सकते हैं। तो ये इंजेक्शन आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, जो कि आपको टाइटेन के नाम से या टूसम के नाम से या टेंजो के नाम से आपको मिल जाएगा। तो अगर आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन लेना चाहते हैं तो इनका इस्तेमाल आप जो है कर सकते हैं और इसको आप ड्रिप में जो है डाल के लगा सकते हैं। तो इनके इस्तेमाल से आपकी जो जरासीम है वो बिल्कुल तो इन ड्रिपों का इस्तेमाल आप जो है डॉक्टर के मुताबिक कर सकते हैं। तो ये आपको मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, तो इनका इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। तो इनके साथ आप ओमेप्राज़ोल इंजेक्शन जो होता है वो इसके साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो अगर आपने वो इंजेक्शन इन ड्रिपों के साथ जो है यानी इन इंजेक्शन के साथ ड्रिप में डाल दिया तो वो इंजेक्शन यानी वो ड्रिप बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और आप इनके साथ डाइक्लोप्लेस इंजेक्शन यानी लिग्नोकेन प्लस डिक्लोफेनिक इंजेक्शन इनके साथ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।